यमुना के तट पर भगवान का और ब्रजवनिताओं का संवाद है। भगवान सब ब्रजवनिताओं को कहते हैं कि अपने अपने घर लौट जाओ, लौटो तुम घर, अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन, ये शब्द सुनकर ब्रजवनिताओं को बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखों में जो सुंदर काजल लगा था, उस अश्रु आए और उनकी आंखों से काजल बहकर उनके गौर कपोल पर काजल की रेख पड़ गई। लंबी लंबी श्वासें ब्रजवनिताएं भरने लगी। भगवान के ये शब्द सुनकर रोई हैं ब्रजवनिता। एक गोपी ने थोड़ा सा साहस किया और गोपी ने साहस करके कहा कि ठीक है श्याम सुंदर, हम घर चली भी जाएंगे, और आपने जो कहा घर जाकर पति की सेवा करें वो भी मान लेंगे, पर हमारा प्रश्न यह है पति की सेवा करने से क्या मिलेगा? भगवान ने कहा कि ये धर्म की आज्ञा है, धर्माज्ञा है, धर्म ने ऐसा कहा, और धर्म ने ऐसा कहा कि पति की सेवा करो। और प्रत्येक मनुष्य को धर्म की आज्ञा का पालन करना चाहिए, धर्म आज्ञा है, और धर्म आज्ञा में ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हाँ ठीक है। फिर उस गोपी ने कहा चलो आप कहते हो धर्म की आज्ञा है, मान लो, तो धर्म का पालन करने से क्या होता है? धर्म का पालन क्यों करें? भगवान ने कहा धर्म का पालन करने से चित्त शुद्ध होता है। भगवान की कथा सुनकर क्या हुआ? चित्त शुद्ध हुआ। भगवान के मंदिर में गए, मंदिर में जाकर पूजा की, चित्त शुद्ध हुआ। नवरात्रि के 9 दिन मैया भगवती की पराम्बा की पूजा की, चित्त शुद्ध हुआ। उपासना से चित्त शुद्ध होता है। धर्म का पालन करने से चित्त शुद्ध होता है। तो गोपी ने कहा और जिस चित्त शुद्ध हो जाए तो क्या होता है? भगवान ने कहा चित्त शुद्ध यही ज्ञानवान भवति, जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का जो निरोध करता है उसे ज्ञान मिलता है। ज्ञानवान भवति। और गोपी ने कहा जिसको ज्ञान मिल जाए उसे क्या होता है? भगवान ने कहा ज्ञान से मन निर्मल होता है। ये सत्यता है, जिसको बोध होगा, जिसको ज्ञान घट जाएगा वो निर्मल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। गोपी ने कहा कि जो निर्मल हो जाता है, निर्मल होने से फायदा क्या है? भगवान ने कहा जो निर्मल हो जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल हो जाता है उसे मैं मिल जाता हूं। गोपी ने कहा इतने फजीते करने के बाद भी तुम ही मिलोगे? इतने फजीते हम करें, परिणाम क्या है? परिणाम तो यही है तुमको ही मिलना है। और जब तुमको ही मिलना, माम एकम शरणम व्रजः सर्वधर्मान परित्यज्य, जब उद्देश्य तुमको ही प्राप्त करना है तो गोविंद क्या फर्क पड़ता है? बहुत धर्मों का पालन करते करते कोई परम धर्म में प्रवेश कर जाए या कोई सीधी परम धर्म में प्रवेश कर जाए। जब नदी की गति यही है कि उसे समुद्र में ही मिलना है तो कैसे भी मिल जाए। चरण पकड़ के कहा गोविंद अब भटकाओ मत। हर जन्म में हमने बहुत धर्मों का पालन किया, एक धर्म हर जन्म में छूटता है, वह है भगवत धर्म। अब मत उलझाओ। जैसे तैसे तो संसार को छोड़कर त्याग कर तुम्हारे चरणों में आई हैं, गोविंद हमारा त्याग मत करो। मैवं विमोहति भवान गदितुम निसंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। हमारे चित्त में, हमारे मन में कोई दोष होगा, जिस प्रकार वैद्य का परम कर्तव्य है, कोई रोगी उसकी शरण में आए उसे स्वीकार कर लेता है। गोविंद हम सब भवरोग के रोगी हैं, हम संसार की कामनाओं इच्छाओं के रोगी हैं,
हमारा त्याग मत कीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए।